अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारी बुक है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय बर्टन रसल। इसके हम फर्स्ट सीरीज को कवर कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट को, जिसका नाम था द कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, जिसमें हमें बर्टन रसल ने जो ऐसे कॉजेज बताए थे अनहैप्पीनेस के जिसकी वजह से इंसान जो है अनहैप्पी फील करता है। नाउ उसका जो सेकंड पार्ट है इस बुक का वो है द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस, और अब हम इस पार्ट में देखेंगे कि बर्टन रसल हमें किन चीज़ों के बारे बताते हैं और किस तरीके से जो है इंसान हैप्पीनेस को गेन कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को विद द फर्स्ट चैप्टर, इज हैप्पीनेस इज स्टिल पॉसिबल। सो स्टार्ट करते हैं विद द कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें हमारा चैप्टर है इज हैप्पीनेस इज स्टिल पॉसिबल। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए रसल क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस हैं वो डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना एज कम्पेयर टू कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, बिकॉज कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस जो है इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज वो डेली बेसिस पे जो है लोगों को परेशान करते हैं और वो चीज़ें हमें इजीली पता चल सकती हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंसान जो है नाखुश रह सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें जिससे हमें खुशी हासिल हो उनके कॉज फाइंड आउट करना थोड़ा बहुत मुश्किल है। उसके बाद असल क्या कहते हैं कि हैप्पीनेस के उन्होंने दो टाइप्स बताए, दैट इज ऑफ हार्ट एंड माइंड। हार्ट एंड माइंड से क्या मुराद है कि ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, दोनों टाइप्स हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो एवरीवन है, फॉर एवरीवन है, एंड सेकंड जो है हमारे साथ जर्मिनेट करती है। सो हार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस आ सकते हैं, ठीक है, और हर पर्सन के पास ये मौजूद होती है, ठीक है, वो उनके पास इमोशंस होते हैं, उनके पास फीलिंग्स होती हैं और इसी के थ्रू जो है वो अपनी हैप्पीनेस को गेन करते हैं। ठीक है, एक हैप्पीनेस हमारी ये हो गई। सेकंड उसको बात करते हैं माइंड की, जो कि हमारे साथ जर्मिनेट करती है। इसमें हम वो बात करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, ऐसे पीपल जो अपने माइंड को यूज करते हैं और फिर उन उसको उस चीज पे लगाते हैं जिससे उनको खुशी हासिल हो सके। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं एक इंटेलेक्चुअल एक और एक अनएजुकेटेड पर्सन के अबाउट। वो कहते हैं कि अगर इन दोनों को हम देखें तो इनके जो हैप्पीनेस कंडीशन है वो डिफरेंट होगी, वो ये दोनों एक ही चीज़ से हैप्पीनेस हासिल नहीं कर सकते। अगर एक अनएजुकेटेड पर्सन है, जैसे उन्होंने अपने गार्डनर की एग्जाम्पल दी कि उसे रैबिट स्लेइंग में मजा आता है या वो उससे हैप्पीनेस को फील करता है, ठीक है, और अगर यही सेम चीज़ अगर वो कोई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन करे तो उसको उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका जो इंटरेस्ट बेस्ड ग्राउंड है वो ये नहीं होगा। ठीक है, सो द मेन पॉइंट इज कि हैप्पीनेस जो है हमारे इंटरेस्ट पे बिलोंग करती है। ठीक है, हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उसी के ऊपर हमारी हैप्पीनेस जो है बेस्ड करती है। उसके बाद रसल जो है बात करते हैं एज ऑफ साइंस की। वो कहते हैं कि जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें जो मोस्टली जो हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत जो है प्लेजर को फील कर सकती है, बिकॉज अब इसका क्या मतलब कि इस एज को उन्होंने नाम दिया एज ऑफ साइंस का बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी के पास जो है डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट उनके पास कंडीशंस होती हैं कि वो अपने माइंड को या अपने जो इंटरेस्ट को जो है यूज कर सकें ऑन द डिफरेंट लेवल, और फिर वो उससे जो है प्लेजर को हासिल कर सकते हैं। देन ही टॉक अबाउट द आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। वो कहते हैं कि ये जो दोनों एक ऐसे पर्सन है, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट को अगर हम देखें तो वो दोनों एक अपने इंटरेस्ट की वजह से कोई एक आर्टिस्ट बनेगा या एक साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन वो दोनों अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ रहते हैं ताकि उन्हें उस काम से खुशी मिल सके, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट की बेस पे या आर्टिस्ट बनते हैं या फिर साइंटिस्ट बनते हैं और वो डीपली जो है एब्जॉर्ब रहते हैं अपने काम के अंदर और उससे उनको खुशी मिलती है। लेकिन वो जो है सिंपल लाइफ प्लेजर हैं उनको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त अपना जो है स्टूडियोज के अंदर गुजारते हैं, तो फिर उनके जो सिंपल दूसरे लाइफ प्लेजर हैं वो उनको हासिल नहीं हो पाते। वो सिर्फ एक ही उनकी चीज़ पे फोकस रहता है और फिर वो असल क्या कहते हैं कि एक ऐसा टाइम आता है कि फिर वो जो है उस चीज़ से बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो टाइम विद फैमिली, गुड मील एंड अ गुड कंपनी, इन ऐसी चीज़ें जो कि सिंपल प्लेजर में आती हैं लाइफ के, वो इन चीज़ें उनको हासिल नहीं हो पाती हैं। उसके बाद वो बात करते हैं आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट के अबाउट मोर। वो क्या कहते हैं कि आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को देखें तो साइंटिस्ट जो है मोर हैप्पियर हैं देन आर्टिस्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि आर्ट साइंटिस्ट जो है वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ है, वो अपनी एबिलिटीज़ को जो है यूज़ करते हुए कुछ ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करता है
और वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ना सिर्फ उसे ही फेवर मिलता है अगर वो कुछ इस चीज़ को यूटिलाइज करता है, लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं वो भी उसे अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिस्ट के पास जो है बहुत कम ग्राउंड होता है प्रेज का फ्रॉम कॉमन पीपल, वो अगर उसके आर्टिस्ट जो है अपने वो भी अपने इंटरेस्ट बेस पे अपनी जो एबिलिटीज होती हैं उसको यूटिलाइज करके कोई एक पेंटिंग बना रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ उसी को उसका मकसद उसकी जो पेंटिंग का मकसद है सिर्फ वो आर्टिस्ट के माइंड के अंदर होती है। कॉमन पीपल जो है उसको इजीली नहीं समझ पाते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो उस पेंटिंग को अगर उन्हें वो समझ नहीं आती तो वो तारीफ नहीं करते हैं। आर्टिस्ट जो है अपने काम से खुद ही जो है प्लेजर को फील कर सकता है, लेकिन उसके पास जो है जो दूसरों से अप्रिसिएशन का मौका होता है वो ज्यादातर नहीं होता है, ठीक है। सो इस बेस पे वो क्या करते हैं, उनको जो है कॉमन पीपल की तरह से इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। और इसी वजह से रसल क्या कहते हैं कि तो तमाम कंडीशन है हैप्पीनेस की वो मैन ऑफ साइंस के लिए है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आज की जो मौजूदा वर्ल्ड है वो एज ऑफ साइंस का उन्होंने नाम दिया, और फिर एज ऑफ साइंस के लिए ही ज्यादातर जो है कंडीशंस हैं हैप्पीनेस की। बिकॉज अगर कोई थ्योरी या फिर कोई ऐसा काम जो कि साइंटिस्ट करता है और वो लोगों की समझ नहीं आता, तो वो किस ऐसा क्या कहते हैं, क्या रीजन देते हैं कि हमारे जो हम इतने ज्यादा जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है या हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम इस चीज को समझ सकें, लेकिन वो फिर भी उस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर एक किसी पेंटर की पेंटिंग अगर उन्हें पसंद ना आए तो वो डायरेक्टली उसको जो है अ, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। सो भाई ये कहा जा सकता है कि जो मैकेनाइज्ड एज है, मैकेनाइज्ड एज मींस द एज ऑफ साइंस, उसमें जो है लेस रूम है क्राफ्टमैनशिप का। क्राफ्टमैनशिप जो ऐसे आर्टिस्ट हो गए या फिर दूसरे जो क्राफ्टमैनशिप जो आ गए हाथ का काम, उसके जो है अब जो हमारे पास इतनी जो है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा लो हो गई है। नेक्स्ट वो बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट्स। उसमें उन्होंने बात की जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अनहैप्पी हैं बिकॉज वो अपने जो उनके जो इंटरेस्ट बेस होते हैं उस बेस पे या फिर जो उनके टैलेंट्स होते हैं उस बेस पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, और ये एक मेन कोज है जिसकी वजह से जो है इंसान जो है अनहैप्पीनेस की तरफ जाता है, ठीक है। जो उसका टैलेंट होता है इंसान को वो उसका बेस पे उसको जो है जॉब नहीं मिल पाती। लेकिन अगर हम देखें ईस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो यूथ है, वहाँ की जो जनरेशन है, वो अपने जो टैलेंट्स हैं और अपने जो इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स हैं उनको यूज करते हुए एक न्यू वर्ल्ड जो है बना रहे हैं, ठीक है। और उनको जो है एक उनको डिफरेंट स्पेसिफिक जो है ग्राउंड्स दिए जाते हैं, उनको जो है वैल्यूज दी जाती है, उनके जो टैलेंट्स होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है और उनको एक स्पेस दी जाती है ताकि वो जो है अपने टैलेंट्स को दिखा सकें। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा नहीं है। अगर कोई जिसके पास टैलेंट है तो फिर उसको जो है उस चीज़ पे मुलाजमत नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो है वेस्टर्न कंट्री जो है ज़्यादातर अनहैप्पीनेस का शिकार होते हैं। और फिर इसके नतीजे में क्या होता है कि ज़्यादातर जो वेस्टर्न पीपल हैं वो अपने आप को हार्म करते हैं, सुसाइड करते हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें जिससे वो जो है एक अनहैप्पीनेस की तरफ मूव कर जाते हैं। हैप्पीनेस इज फॉर एवरीवन। रसल कहते हैं कि हैप्पीनेस जो है तम हर एक इंसान के लिए हो सकती है अगर उसके पास कोई स्किल हो या फिर उससे किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन हो, तो वो हैप्पीनेस को फील कर सकता है और उसको जो हैप्पीनेस मिल सकती है, ठीक है। अगर वो कोई ऐसा काम करता है, ठीक है, हमारे हम जो है अपने काम के थ्रू भी जो है हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं अगर वो हमारा इंटरेस्ट बेस पे हो। जिस तरीके से उन्होंने पहले बात की कि अगर हमारे टैलेंट्स के ऊपर जो हमारा इंटरेस्ट जिसमें अगर उस चीज़ पे हमें जो है जॉब मिल जाए तो हमें भी उस चीज़ में हैप्पी रह के वो काम हम कर सकते हैं और जो है हम उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन भी फील कर महसूस करेंगे और जो है हमें उससे हैप्पीनेस भी मिलेंगी और हम अपना काम जो है बहुत भी ज़्यादा जो है लगन से करेंगे भी, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। वो क्या कहते हैं कि हॉबीज के अबाउट वो फिर बात करते हैं कि एक हॉबीज जो होती हैं वो इंसान जो है अपने एक इस स्पेयर टाइम के अंदर यूज करता है ताकि वो बोर ना हो या बोर्डम की तरफ ना जाए, ठीक है। तो उस चीज के लिए वो जो है अपनी हॉबीज को यूज करता है। लेकिन रसल कहते हैं कि हॉबीज भी जो है हमेशा ही जो सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो ये जो यूज होती हैं ताकि वो हम स्केप हो सकें सॉरो से या फिर जो है अपने रियलिटी से जो है डाइवर्ट करने के लिए माइंड को हम हॉबीज को यूज करते हैं। तो हमेशा हॉबीज जो है सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट नहीं होती हैं।
नेक्स्ट उन्होंने जो लास्ट को उन्होंने बताया हैप्पीनेस का, वो कहते हैं फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन। फ्रेंडशिप जो है उसके थ्रू जो है इंसान जो है बहुत ज़्यादा जो है हैप्पीनेस को फील कर सकता है और वो जो है हैप्पी रह सकता है अपनी लाइफ में, बिकॉज अगर वो अपने किसी इंसान के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको जो है अपने जैसा जो है उस अपने जो उसके इंटरेस्ट है उसने उस किसी दूसरे साथी के अंदर महसूस करता है, तो फिर उससे जो है उनके फ्रेंडशिप जो है बढ़ती है और फिर उस चीज़ में जो है इंसान जो है उस कोलैबोरेशन के थ्रू जो है हैप्पीनेस को फील करता है। ठीक है, उसमें अब उन्होंने रसल और क्या कहते हैं कि जो फ्रेंडशिप है उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों से नेगलेक्ट किया, लोगों को मना करने कि वो जो है ऐसी चीज़ें ना करें जिससे जो है लोगों जो है उससे उनके दुश्मन बने या फिर उनको से हसद महसूस हो। ठीक है, उन्होंने कुछ डिफरेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए कि जो है नोटिस करें पीपल के अंदर जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं या फिर उनको अप्रिशिएट करें, ताकि जो लोग जो है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेट कर सकें और आपको जो है एक फ्रेंडशिप एरिया जो है फील हो सके और आप उसमें सिक्योर एंड हैप्पीनेस को फील कर सकें। डू नॉट एवर अटेम्प्ट टू wield someone authority or make them envious of you। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट भी दिए कि जिसके थ्रू जो है हम अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे पास जो है फ्रेंड्स नहीं होंगे, हमारे पास कोलैबोरेशन नहीं होगी लोगों के एक साथ, और हम अगर फ्रेंडली नहीं होंगे तो फिर हम जो है अनहैप्पीनेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द चैप्टर द इज हैप्पीनेस इज स्टिल पॉसिबल। एंड हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द जेस्ट, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।